बीजेपी। पोल ऑफ द पोल्स अगर हम दिखाएं इस वक्त क्या कहता है, थोड़ी देर में स्क्रीन पर होगा पोल ऑफ द पोल्स कि किस तरीके से पोल ऑफ द पोल्स में राजस्थान में किसकी सरकार है। राजस्थान में ये देखिए पोल ऑफ द पोल्स क्रक्स जो मैंने कहा कि एवरेज है 122 से 128 बीजेपी, 66 से 73 कांग्रेस, यानी कांग्रेस सत्ता से बाहर जाती हुई, रिवाज चेंज होता हुआ, और रिवाज चेंज तो कुल मिलाकर 122 से 128, 122 से 128 के करीब ये आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। सर अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जो मैंने कहा, ये इंडिया न्यूज़ जो अलग अलग एजेंसीज हैं उन्होंने जो ओपिनियन पोल चलाए उनका औसत निकाल करके और हम दिखा रहे हैं। यह औसत बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में पकड़ है, उसकी सरकार बनने जा रही है। जो रिवाज रहा है राजस्थान का पिछले 3 दशकों का, वो कायम रहेगा, वो बना रहेगा। 2-3 इसके बड़े कारण मुझे लगते हैं। एक, नरेंद्र मोदी का मैदान में उतरना, क्योंकि राजस्थान के भीतर अभी बीजेपी के पास उतना कोई बड़ा चेहरा नहीं है। वसुंधरा एक इलाके की बड़ी नेता हैं, लेकिन समूचे राजस्थान की वो नेता नहीं है। दूसरा कि वसुंधरा को हटा करके वो तमाम फैक्टर्स, वसुंधरा को लाने से वसुंधरा के जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो फिर बीजेपी के नुकसान का सौदा कर देते। इसलिए वसुंधरा को हटाने के साथ साथ बाकी सभी चेहरों को बीजेपी ने पीछे किया कि हम चुनाव नतीजों के बाद ही आपके सामने चेहरा लेकर के आएंगे। और ये नरेंद्र मोदी के उतरने के बाद एक स्थिति जो है बीजेपी के नियंत्रण में आई है। एक पूजा कपिल हमारे साथ है, बीजेपी से मौजूद है, महिला मोर्चा से। एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं। पूजा जी, वापसी कर रही है यहाँ पर राजस्थान में। हमारा ओपिनियन पोल इंडिया न्यूज का इस वक्त ये बता रहा है, सबसे पहले तो मुबारकबाद। अगर यही ओपिनियन पोल जो है सीटों में तब्दील होता है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन 30 सेकंड। सचिन जी, ये मैं आपको निश्चित तौर पे बता रही हूँ, ये 2013 की तरह 150 के पार जाएगा। और ये एक निकम्मी भ्रष्टाचारी महिला अपराध जिसने बेलगाम रहा, जिसकी कानून व्यवस्था ध्वस्त रही, सचिन जी, वो सरकार को यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। पेपर माफिया, खनन माफिया, एक ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार को हटाना है राजस्थान से। और आप देखिएगा, आपने निश्चित तौर पे आपके पोल ने विजय दी और मैं विश्वास दिलाती हूँ ये आंकड़ा 150 पार करके जाएगा। 3 तारीख को भी बात करेंगे। अरविंद जी, एक कमेंट आपका। बेसिकली देखिए, एक चेहरा ना देना, ये सबसे बड़ा फैक्टर आपको लगा है कि यहां पर बीजेपी के फेवर में है, क्योंकि ये शुरू में ही जो स्ट्रेटजी थी वो डिसाइड हो गई थी कि हमको इस बार, ये शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि अशोक गहलोत की योजनाएं वो उसी को हथियार बना रहे थे। हालांकि उनको मालूम था आला कमान के साथ उनका टकराव नुकसान करेगा, लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी को ज्यादा बड़ा हथियार लेकर के चल रहे थे। लेकिन फिर भी बीजेपी एक स्ट्रेटजी बना रही थी कि वो यहां पर भेजती है अपने बड़े नेताओं को, बड़े नेताओं के साथ उतारती है और कोई चेहरा नहीं होगा। वो काम करता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल उस स्ट्रेटजी से ज़्यादा बीजेपी का ग्राउंड वर्क ज़्यादा बढ़िया है राजस्थान में, और सरकार से नाराज़गी लोगों की है, ख़ासतौर से करप्शन के इशूज जो आए हैं उससे लोगों की नाराज़गी है। अब अगर ये पॉपुलर स्कीम्स वाला मामला लेके अशोक गहलोत जीत जाते हैं और बीजेपी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके हार जाती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। और इतने बड़े राजनीतिक उलटफेर की भविष्यवाणी अभी करना, जब चुनाव ढंग से शुरू नहीं हुआ है, अनसेफ है, मैं मानता हूँ। और अभी हम इसी ओपिनियन पोल को माने कि अगर 3 ओपिनियन पोल ये राय दे रहे हैं और तीनों का औसत भी एवरेज माने मेजॉरिटी से काफ़ी ऊपर मार्क बीजेपी को दे रहा है, तो हम माने कि अभी हवा बीजेपी के पक्ष में है। अब अगर इस स्ट्रेटजी से बीजेपी अपनी हवा बदल लेती है, बिगाड़ लेती है, बनी बनाई हवा, तब फिर ये ब्लंडर उनके लिए होगा और अशोक गहलोत के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यही लगती है। देश रतन जी, जो साइलेंट फैक्टर जिसका जिक्र आप पहले कह रहे थे कि भले वो किरौली की हिंसा हो या फिर ठीक है कि वो डायरेक्ट राजस्थान में नहीं है, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन से ही साइलेंट फैक्टर शुरू होता है, सनातन को गाली देना होता है, उदयनिधि नीति से शुरू होता है, ये HIV है, ये कोड है, इसे खत्म कीजिए, कांग्रेस का इस पर चुप्पी होता है, इस पर भी आपको लगता है कि वोटर कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है वोट के माध्यम से, खासतौर से हिंदू वोटर? देखिए, राहुल जी अभी कुछ बोल रहे थे। राहुल जी बहुत ही खुले मन से बोलते हैं और बहुत विरोध करते हैं भाजपा का, लेकिन आज उनकी जो भाषा थी वो बहुत सारे इशारे दे गए कि भाजपा राजस्थान में आ रही है, और बहुत सबड्यूड जिसको कहते हैं उन्होंने बोला। दूसरा, देखिए, वोटर जो साइलेंट वोटर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इस तरह के जो वक्तव्य दिए जाते हैं, और वो वक्तव्य आया कब था? इंडी अलायंस की जो मुंबई में मीटिंग हुई उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो क्या वहाँ पर सीक्रेट तौर पर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई? ये सीधे इशारा करता है कि हाँ हुई, और उसके बाद इस तरह के वक्तव्य